Students, today we will do the worksheet number 38. This is for 30th September. Here you have to write the name and here the subject teacher name. Okay. This is again in the continuation of that chapter, carbon and its compounds. Look at here. And today we will study about the allotropes of carbon. Allotropes of carbon को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि एलोट्रॉपी क्या होती है. तो यहाँ पर आप देखिए अंडरलाइन किया है मैंने. एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़. मीन्स कार्बन के ऐसे फॉर्म जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, जैसे कि ग्रेफाइट एंड डायमंड. और भी हम देखेंगे, बस मैं आपको दो डिस्कस किए गए हैं. अब ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के फॉर्म्स हैं, कार्बन कार्बन की चेन से बने हुए हैं. बट आप देखें ग्रेफाइट बेसिक डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर का. हेक्सागोनल एरेज प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर. लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे दिखाया गया है. ये ग्रेफाइट का पिक्चर है. जब कार्बन का अरेंजमेंट इस टाइप से हुआ कि हेक्सागोनल, ये हेक्सागन बन रहा है, ये हेक्सागोनल एरे ये इस तरह से अटैच है, बॉन्डिंग आप देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर कर सकते हैं. ये हेक्सागन ऐसा स्ट्रक्चर अगर है तो वो ग्रेफाइट होगा, सॉफ्ट भी हो गया इस तरह से वो. लेकिन अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जैसे कि डायमंड होता है, ओके, 3 डायमेंशन अगर स्ट्रक्चर है तो वो क्या हो गया डायमंड. और ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है अर्थ पे. तो स्ट्रक्चर है तो ये भी सब कार्बन कार्बन, जितनी आपको ये सर्कल सर्कल दिखाएं सब कार्बन के एटम्स हैं, सब कार्बन है और लिंक्ड हो गए आपस में. यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो गई क्योंकि इसमें बॉन्डिंग अलग हो गई. ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स एंड वन ऑफ दीज बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड. ओके, बट हेयर ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. डिफरेंस समझ में आया आपको? क्योंकि अगर एक कार्बन 3 से अटैच है और वहाँ पर एक कार्बन 4 से अटैच है तो रिजिडिटी यहाँ पर आएगी ना, यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी क्योंकि एक साइड फ्री है मूव करने के लिए. ओके, सो अपीयरेंस में स्मूथ एंड स्लिपरी हो गया ये बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड इट इज़ हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस. ये हमने अभी डिस्कस किया था. कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ ए बैड कंडक्टर. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में कि डायमंड तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता बट ग्रेफाइट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन में भी वो इस तरह से पूछ लेते हैं कि एक तो गुड कंडक्टर है एलोट्रॉप्स के नाम और एक बैड कंडक्टर है, तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, बताएंगे उनके नाम. नाउ द यूजेस, आप तो जानते ही हैं ग्रेफाइट को हम पेंसिल लेड की तरह यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं, एंड डायमंड कटिंग टूल्स में एंड ज्वेलरी में. ओके, ये तो कॉमन बात हमने डिस्कस कर ली. यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और स्ट्रक्चर दिखाया है कार्बन 60 का. इसमें 60 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं कार्बन की. ये आप देखिए, ये है बकमिंस्टर फुल्लरीन. ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी आपने फुटबॉल की तरह होता है, उसमें ऐसे अटैच होते हैं कार्बन के एटम्स. जैसे फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम इसका होता है. 60 कार्बन के एटम्स इस तरह से अरेंज है कि ये रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है इसका. और ये भी क्या है, एक एलोट्रॉप है कार्बन का. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. वर्सेटाइल का मतलब क्या है, अलग अलग तरह से नेचर शो करेगा ये. क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है कोवलेंट बॉन्ड है. कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण ये क्या करता है, वर्सेटाइल नेचर होती है इसकी कि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है और टेट्रावेलेंसी. अब इसके कंपाउंड्स इतने सारे क्यों बनते हैं, वर्सेटाइल नेचर है, क्यों बनते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, कैटिनेशन की, कि कार्बन अपने ही कार्बन के साथ लिंक होता चला जाता है. बहुत सारे मल्टीपल कार्बन से लिंक हो सकता है, किसी और एटम से भी लिंक हो सकता है, चेन की फॉर्म में, ब्रांच की फॉर्म में, इस तरह से लिंक होता जाता है. ओके, तो दिस इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, कैटिनेशन डेफिनेशन से भी आ जाती है और कि वाई द कार्बन फॉर्म से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, उसमें भी रीज़न पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है. सेकंड, इसमें सिलिकॉन का एग्जांपल भी बताया कि कार्बन की फैमिली में ही सिलिकॉन भी आता है, तो सिलिकॉन भी इसी तरह से हाइड्रोजन के साथ मिलकर बहुत सारे क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बना देता है 7 और 8 एटम्स को लेकर.
ठीक है, और ये कंपाउंड्स जो बनते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं। एंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। दिस gives rise a large number of compounds with many carbon atoms linked each other। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ कम टू टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मीन्स कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टेट्रावेलेंट होगा। तो कार्बन कार्बन के साथ तो शेयर अप कर ही रहा है, बनाकर इस तरह कैटिनेशन कर ही रहा है, लेकिन ये अदर एलिमेंट के साथ भी कर लेता है, जिसमें कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन ये सब आते हैं। ठीक है, तो मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट सबके साथ ये बॉन्ड बनाता है टेट्रावेलेंट होने के कारण। तो जिसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं दो बिल्कुल याद रखनी है, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। क्लियर? नाउ come to this point. One reason for the formation of strong bonds by carbon, small size. This enables the nucleus to hold on to the shared pair of electrons strongly। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इसका स्मॉल साइज है, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड कर लेता है। एंड द बॉन्ड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर। ये तो आपको क्लियर होगी बात कि जितना ज़्यादा लार्जर वो बनता जाएगा मॉलिक्यूल, उतना ही वो उसमें वीकर होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन जो फॉर्म कर रहा है, जितना ज़्यादा वो सिंपल मॉलिक्यूल होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह से ये कार्बन का एक सिंगल आपने मीथेन का पढ़ा था, सी इस तरह लगा के, मीथेन में CH4 और C2H6 ये सब कार्बन के कंपाउंड से। ये आगे आप होमोलोगस सीरीज करेंगे, आगे कार्बन के कंपाउंड्स में पढ़ेंगे तो उसमें सारे आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। ये हमने बकमिंस्टर फुल्लरीन को पढ़ा था कि ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप है एंड it has carbon 60 carbons are arranged in the shape of football. Since this looked like the geodesic dome designed by US architect बकमिंस्टर फुल्लर, इसलिए इसका नाम बकमिंस्टर फुल्लरीन रखा गया क्योंकि इसको डिस्कवरी बकमिंस्टर फुल्लर ने की थी। इसके नाम पे इसका नाम फुल्लरीन पड़ा। ओके, ये 1 नंबर में कई बार आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसका नाम कैसे आया। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। वाई कार्बन शोज वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल नेचर हमने भी डिस्कस करी कि वर्सटाइल नेचर क्यों शो करता है कार्बन, बिकॉज ऑफ 2 प्रॉपर्टीज, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी। आप एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू कार्बन एटम्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये भी हमारा आ गया है कि क्यों लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। अगेन बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। की अपने साथ कैटिनेशन का मतलब कार्बन के साथ लिंक होके लार्ज नंबर ऑफ चेन इस तरह से बना देता है कंपाउंड्स, या हाइड्रोजन से लिंक हो जाएगा। और टेट्रावेलेंसी में ये कार्बन के साथ तो हो ही रहा था, लेकिन ये और एटम्स के साथ भी जुड़कर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो वर्सटाइल नेचर होगी, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन होगी। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन फुल्लरीन्स एंड व्हाट्स शेप। मिनिमम नंबर कितने होते हैं कार्बन के, 60 एंड शेप इज फुटबॉल की तरह होती है, लुक लाइक अ जियोडेसिक डोम। ओके, फुटबॉल की तरह इसकी शेप है, शेप ऊपर दिखाई गई है, ये आप देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट। अ बॉय शार्पन्स ए पेंसिल एट बोथ द एंड्स एंड कनेक्ट्स देम टू द पोल्स ऑफ ए बैटरी। ये देखिए, थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि विल द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब एक बॉय ने पेंसिल को शार्पन किया और उसकी, सपोज दिस इज अ पेंसिल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, दोनों साइड से उसकी क्या हो जाएगी, लेड आ जाएगी। ये पेंसिल है सपोज। अब उसको उसने क्या करा, बॉय ने शार्पन करके उसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और बैटरी से कनेक्ट करके उसको पता लगाना है कि करंट फ्लो करेगी या नहीं। तो हम पहले सर्किट डायग्राम बना लें इसका, उससे पता लगाएंगे हम। आप प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं। अभी आप यहाँ पिक्चर से ही समझ लीजिए जितना हम समझा सकते हैं, फिर प्रैक्टिकल मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। सपोज़ ये पेंसिल, और इसको कनेक्ट किया, यहाँ से सेल लगा दिया है ये, और यहाँ पर हमने क्या करा, एक हमने बल्ब लगा दिया ये जज करने के लिए कि वो वर्क करेगी या नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पे स्विच भी है। स्विच को हमने जब ऑन किया तो स्विच को ऑन करने पर अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मीन्स द लेड कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
और बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि जो उसके लेड होते हैं वो ग्रेफाइट के होते हैं। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गेटिंग दिस पॉइंट। तो जो बॉय ने शार्पन करी थी पेंसिल, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज बल्ब ग्लो करता है और वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फाइन। तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, कितना हमने समझ लिया एलोट्रॉपी को, और अच्छे से इसको याद करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और नीटली इसको करना। ओके बेटा, थैंक यू।